मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो अब सेर हो, क्योंकि भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोओगे। लूका की अंजील 6 बाब। उसी में आप सबकी सलामती हो। आइए मिलकर मेरे साथ लूका की अंजील 6 बाब में से पढ़ते हैं। सबत के बारे में सवाल। फिर सबत के दिन यूँ हुआ कि वो खेतों में होकर जा रहा था और उसके शागिर्द बालें तोड़ तोड़ कर और हाथों से मल मल कर खाते जाते थे। और फरीसियों में से बाज कहने लगे कि तुम वो काम क्यों करते हो जो सबत के दिन करना रवा नहीं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, क्या तुमने ये भी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया। वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां लेकर खाई, जिनको खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी। फिर उसने उनसे कहा कि इब्ने आदम सबत का मालिक है, सूखे हाथ वाला आदमी। और यूँ हुआ कि किसी और सबत को इबादत खाने में दाखिल होकर तालीम देने लगा, और वहाँ एक आदमी था जिसका दाहिना हाथ सूख गया था। और फ़की और फरीसी उसकी ताक में थे कि आया सबत के दिन अच्छा करता है या नहीं, ताकि उस पर इल्ज़ाम लगाने का मौका पाएं। मगर उसको उनके ख्याल मालूम थे। बस उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा था कहा, उठ और बीच में खड़ा हो। और वो उठकर खड़ा हुआ। और यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि आया सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या हलाक करना। और उन सब पर नज़र करके उसने कहा कि अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। वो आपे से बाहर होकर एक दूसरे से कहने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। यीशु 12 रसूल चुनता है। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने को निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। और जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया, यानी शमौन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फिलिप्पस और बरतलमाई, मत्ती, तोमा, हल्फाई का बेटा याकूब, शमौन जो ज़ेलतुस कहलाता था, और याकूब का बेटा यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला हुआ। यीशु तालीम देता और शिफा देता है। और वो उनके साथ उतरकर हमवार जगह पर खड़ा हुआ, और उसके शागिर्दों की बड़ी जमायत और लोगों की बड़ी भीड़ वहाँ थी, जो सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सिदा के बहरी किनारे से उसके सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए उसके पास आई थी। और जो नापाक रूहों से दुख पाते थे वो अच्छे किए गए, और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि कुव्वत उससे निकलती और सबको शिफा बख्शती थी। मुबारक हाली और ज़बो हाली। फिर उसने अपने शागिर्दों की तरफ नज़र करके कहा कि मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि आसूदा होगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें हारिज कर देंगे और लाम तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, तो तुम मुबारक होगे। उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके हो। अफसोस तुम पर जो अब सेर हो, क्योंकि भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि तुम मातम करोगे और रोओगे। अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। दुश्मनों के लिए मोहब्बत। लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो, जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो। जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो तेरा चोगा ले उसको कुर्ता लेने से भी मना न कर। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरा माल ले उससे तलब ना कर। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी अपने
محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، اور اگر تم انہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کرے تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گنہگار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور اگر تم انہی کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان ہے۔ گنہگار بھی گنہگاروں کو قرض دیتے ہیں تاکہ پورا وصول کر لیں، مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو، بغیر نا امید ہوئے قرض دو، تمہارا اجر بڑا ہوگا، تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے، کیونکہ وہ ناشکروں بدوں پر بھی مہربان ہے، جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو۔ عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، مجرم نہ ٹھہراؤ، تم بھی مجرم نہ ٹھہرائے جاؤ گے، ہلاسی دو، تم بھی ہلاسی پاؤ گے، دیا کرو، تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ اور اس نے ان سے ایک اور تمثیل بھی کہی کہ کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا دونوں گڑھے میں نہ گریں گے؟ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں، بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد جیسا ہوگا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تو اپنی آنکھ کے شہتیر کو نہیں دیتا تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ بھائی لا اس تنکے کو جو تیری آنکھ میں ہے نکال دوں؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں تو شہتیر نکال، پھر اس تنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ درخت اور اس کا پھل، کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو برا پھل لائے، اور نہ کوئی برا درخت ہے جو اچھا پھل لائے۔ ہر درخت اچھا پھل سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جھڑ بھیڑی سے انگور۔ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے۔ دو گھر بنانے والے، جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند کہتے ہو؟ جو کوئی میرے پاس آتا ہے میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے، میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے۔ وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین کی گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی۔ جب طوفان آیا اور سیلاب اس گھر سے ٹکرایا تو اسے ہلا نہ سکا، کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا، لیکن جو سن کر عمل میں نہیں لاتا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بنیاد بنایا۔ جب سیلاب اس پر زور سے آیا تو وہ فی الفور گر پڑا اور وہ گھر بالکل برباد ہو گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ گاڈ بلیس یو۔